भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम। देवादेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। मुनि श्री विमल सागर महाराज की जय। 3 कमलों महाराजों की जय। चलो पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की। आचार्य कहते हैं कि पर्व उसी कहते हैं जिसमें पाप विषय कषाय की मात्रा निरंतर कम होती चली जाए और तप त्याग नियम संयम हमारे उन पर्व के दिनों में बढ़ती चली जाए, उसको ही आचार्यों ने पर्व कहा। जहाँ निरंतर हिंसा आदि पाप घटते चले जा रहे हैं और विषय कषाय घटते चले जा रहे हैं, तप त्याग आदि में हमारी निरंतर प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, तो ही पर्व मनाने का आनंद है। बाकी अगर हमने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए, अच्छे अच्छे आभूषण पहन लिए, अच्छे अच्छे व्यंजन डिशें बना के ग्रहण कर रहे हैं और हम पर्व का आनंद लेना चाहते हैं, संभव नहीं। ये हम आपसे नहीं कहना चाह रहे कि आप नए वस्त्र ना पहने, आभूषण ना पहने, पर आप इतने ही को पर्व आप समझ लेंगे तो आप पर्व का आनंद नहीं ले पाएंगे। पर्व का तो आनंद जब ही आएगा जब हम सोचेंगे कि प्रतिदिन हमारे द्वारा हिंसा होती है, पर अभी पर्व चल रहे हैं, पर्व के दिन हमारे द्वारा हिंसा में कहाँ कटौती की जाए, कहाँ हम हिंसा से बच सकें, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे आपके घर आदि में हो, तो कहाँ हम हिंसा की कटौती कर सकते हैं। ये विचार के दिन ये पर्व दिलाते हैं कि अभी पर्व चल रहे, क्योंकि सामान्य दिनों में जो हम पाप करते हैं उससे जो कर्म का आश्रय होता है, पर्व के दिनों में वही अगर हम पाप आदि करते हैं तो उससे अधिक कर्म का बंध हुआ करता है। तो इसलिए पाप में हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, ये पाप हिंसा आदि, हिंसा में कहाँ हमें कटौती करना चाहिए। 24 घंटे में जो हमारी प्रवृत्तियाँ हुआ करती हैं, उन प्रवृत्ति में हम हिंसा से कहाँ बच सकते, ये हमें पर्व प्रारंभ होने से ही विचार करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ हिंसा आरंभी, उद्योगी और भी हिंसाएं संकल्पी तरह तरह की हिंसा जहाँ जो होती है उनमें हम कटौती करें। व्यापार में भी जब हम व्यापार का समय कम करेंगे तब ही हम पर्व का आनंद लेंगे, और भी घर के जो काम हैं उनमें हम कुछ कटौती करेंगे तब हम धर्म के कार्यों में समय दे पाएंगे। इसी तरह हमारे द्वारा असत्य का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आज तो सुनते हैं असत्य बोलने का कोई यंत्र आ गया है ना, उस यंत्र पे असत्य का प्रयोग चलता रहता है। पर आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, असत्य तो ऐसे ही बोला जाता है, असत्य सत्य तो अब त्योहार जैसा दिखाई देने लगा। किसी ने कहा था सत्य का प्रयोग कैसा होता है, त्योहार की तरह। जब त्योहार आता है ना तो त्योहार में कभी कभी पहले व्यंजन दिए जाते, अब तो रोज रोज व्यंजन होने लगे। तो अब सत्य तो त्योहार जैसा हो गया है, असत्य तो प्रतिदिन प्रत्येक समय उसका उपयोग हो रहा है। तो ऐसा मोबाइल आने से कहीं भी है और कहीं का कहती है। तो असत्य हमारे द्वारा कहाँ कहाँ उसका प्रयोग व्यापार या घर कार्य या जहाँ भी आपके मेजॉरिटी है वहाँ कहाँ कहाँ
इसका उपयोग है उसमें हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, उसको हमें याद रखना होगा। इसी तरह तीसरे नंबर का पाप चोरी है। चोरी भी हमारे द्वारा कहाँ कहाँ होती है, व्यापार में भी होती है और घर के कार्यों में होती, नौकरी आदि जहाँ जहाँ इस चोरी का प्रयोग होता है। तो ये हमें याद रहे कि भी पर्व चल रहे हैं, इनमें हम इस चोरी का कैसे चोरी में कटौती कर सकें। और यही आपके पर्व दिनों की साधना करते करते आपकी पाप में कटौती हमेशा हमेशा का ऐसा संस्कार बन जाएगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए उतनी हिंसा, चोरी, असत्य को छोड़ते चले जाएंगे। इसी तरह चौथे नंबर पर कुशील पाप है। और कुशील बढ़ाने वाले तो आज साधन इतने तेज़ी से बढ़ गए हैं कि उनका तो कहने ही नहीं। और ऐसे साधन मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि जो भी हैं, इस तरह की मैगजीन, पत्रिकाएं हैं, इस तरह का तामसिक आहार है, इस तरह का जब तक हम इन पर विराम नहीं लगाएंगे तब तक हम इस पाप से नहीं बच पाएंगे। आज भी दुनिया में हैं लोग जो इसको पूर्णता विराम दे देते हैं या कुछ दिन की छूट रख के उस पाप का त्याग करते हैं। आचार्य कहते हैं एक दिन का अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो 9 लाख जीवों को वह अभयदान प्राप्त ध्यान देता है। एक दिन का केवल ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाला 9 लाख जीवों को अभयदान देता है। ये ब्रह्मचारी का फल है। और इस तरह परिग्रह भी निरंतर बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो इन पर्व चल रहे हैं तो हम परिग्रह को क्या बढ़ाने के उपक्रम नहीं, घटाने के उपक्रम करें। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हुए हैं जो प्रत्येक दिन का नियम लेते थे। प्रत्येक दिन का उनका नियम था कि हम बस आज इतना ही धन कमाएंगे, चाहे वह 1 घंटे में हो और चाहे 4 घंटे में हो, बस हम व्यापार बंद कर देंगे। ऐसे भी संतोषी जीव आज दुनिया में यही पंचम काल में हुए हैं, क्योंकि उनका जीवन सादगी जीवन था। पहनावा उनका सादगी था, भोजन उनका सादा था और भी सारी जो सुविधाएं थी वह सब सिंपल थी। पर आज का ज़माना पूर्ण दिखावे का है। अपने लिए वस्त्र और वस्तुएं नहीं रखी जाती। लोग क्या कहेंगे। आचार्य जी कहते अभी तक हमने 25 कथाएँ सुनी थी पर अब एक 26वीं भी आ गई है। लोग क्या कहेंगे, ये 26वीं कथाएँ आ गई है। इसलिए हमें अपना रहन सहन मेंटेन करना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम धन का संचय करते चले जा रहे। पर परिग्रह का फल क्या है अगर हमारी कोई सीमाएं नहीं है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या लिखते हैं, मूर्छा परिग्रह। उन्हें क्या लिखा, जितने की आप पे मूर्छा है उतने में परिग्रह है। आप 10 लाख के धनी हैं तो 10 लाख का आपको परिग्रह का दोष नहीं लग रहा। आपको 10 करोड़ की मूर्छा है तो 10 करोड़ के आप परिग्रहवान हैं, भले आप 10 करोड़ कभी कमा पाएं या ना कमा पाएं, इसलिए उन्होंने मूर्छा परिग्रह रखा। तो इस तरह परिग्रह पर आपको विराम लगाना होगा और इस तरह 5 इंद्रियों के विषयों में भी निरंतर होना चाहिए। इस कर्ण नदी का व्यापार भी चलता है। कर्ण में शब्द पढ़ते रहते हैं, निंदाएं खूब होती हैं, महाराज सो खूब सुनती हैं। आचार्य ने तो सीमित ग्रंथ ही बनाए हैं वर्तमान युग के, पर आपके समाज में तो कितने सारे ग्रंथ रचते रहते हैं। रोज नए नए वर्तमान युग के पुराण बसते रहते हैं और घंटों हम रुचि परक खूब सुनते हैं, खूब निंदाएं सुनते हैं, खूब आलोचना सुनते हैं, पर उसका फल तो हमें ही भोगना है। सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार नीच गोत का बंध द्वितीय गुणस्थान से आगे नहीं होता। जो द्वितीय गुणस्थान में जाता है वो नियम से प्रथम में जाता ही है, और प्रथम में जाने से सम्यक दर्शन छूट जाता है। उसमें चारों आयुओं का बंध हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां घटित होती हैं। ऐसे पुराणों में कितनी रुचि आती है, महाराज अब क्या होगा क्या होगा,
ग्रंथों को पढ़ने और सुनने में तो नींद आती है महाराज, पर दूसरे पुराण सुनने में तो नींद भाग जाती है महाराज। और क्या होगा? आचार्य जी कहते हैं बड़ी सामायिक बहुत अच्छी तरह से होती है, उसमें सामायिक में नींद और झपकी नहीं आती है। इस सामायिक में तो मन नहीं लगता, नींद आती है, पर जब निंदाएं और दुनिया के पुराण बजते हैं, कथाएं बजती हैं, तो उसमें तो नींद भाग जाती है। कब रात के 12 और 2 बजते हैं पता नहीं पड़ता। तो इसलिए आचार्य कह रहे इन कर्ण इंद्रिय के संबंधी जो भी गीत संगति निंदाएं हैं उन चीज़ों से आप बचिए। ये तो पर्व के दिन की बात नहीं, ये तो प्रत्येक दिन की बात है। लोग कहते महाराज 7 दिन में 7 रस्सियाँ होती हैं, तो मैंने पूछा मरई निंदा के दिन कौन दिन की रस्सी होती ना, ये तो बताओ ना। ये तो आपने रस्सियाँ बना ली, आज नमक का ताग। ये निंदा की कौन से दिन रस्सी होती? ये तो 7 दिनों की और 24 घंटे की रस्सी है। इसका अगर हम पालन नहीं करते हैं तो आचार्य कहते हैं जीवन भर तुमने त्याग तप आदि धर्म खूब किया, पर अगर तुम्हें एक नरक आयु का बंध हो गया तो जाके भाई पुण्य तुम्हारा नरकों में कोई काम आने वाला नहीं है। वहाँ तो सिर्फ ऐसे क्षेत्र का प्रभाव है कि वह कर्म पाप रूप में ही फल देगा। वहाँ कोई दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे तीर्थंकर बन जाओ आप और चाहे छायक सम्यदृष्टि बन जाओ। वहाँ से निकलने के बाद अगर उस कर्म की स्थिति शेष बचती है तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा तो भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कर्ण इंद्रिय के क्या विषय हैं, चक्षु इंद्रिय के क्या विषय हैं, ये आप सोचिए। चक्षु आपकी रात दिन काम करती है, जब तक आप जागते हैं सोने पर ही वह विराम लेती है, और ऐसे राग देश निरंतर चलते रहते हैं। लोग कहते हैं भोजन का जब समय आता है आज कुछ नया चाहिए, क्या कहता है, आज कुछ नई डिश चाहिए। पर आचार्य गुणभद्र महाराज कहते ये राग देश के बारे में आज तक तुमने नहीं सोचा कि अब ये राग देश पुराने हो चुके हैं, अब इनको छोड़ना है। वस्तुओं छोड़ने की बात तो तुरंत आती है कि नहीं बहुत दिन से इस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, अब कुछ डिश बदलना होगी। पर राग देश तो अनादिकाल से आज तक बदलने की बात आपने नहीं की क्या? सोचना चाहिए बदलना पड़ेगा। अब राग देश को छोड़ के तीसरा पद हमें अपने जीवन में लाना होगा। पर ये विचार आपके अंदर कभी नहीं आया क्या? और नहीं आने से आज तक हमारा संसार बना हुआ है। तो इस तरह चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमारे राग देश जब हमें अच्छी लगती है तो उससे राग होता है, और बुरी लगती है सो देश होता है। दोनों पथ पर हम निरंतर चलते चले जा रहे हैं और कर्म का आश्रय निरंतर हो रहा है। और घ्राण इंद्रिय में भी किस तरह के हम पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये पर्व के दिन चल रहे हैं, साबुन है, शैम्पू है, पाउडर है, यत्र वगैरह है, तरह तरह के ऐसे गंधित पदार्थ हैं, उनका हमें उपयोग करना कहाँ तक उचित है। तो इस तरह से। और चौथे नंबर तो रसना है, इसमें तो फंसना ही नहीं ना। इस पर अगर फंस गए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन को हम पर्व के दिनों में ग्रहण करके पर्व मनाना चाहते नहीं। जैन धर्म तो कहता है त्याग हम जितना करेंगे उतना ही हमें पर्व मनाने में आनंद आएगा। ग्रहण करने में नहीं, त्याग करने में आनंद आएगा। इस तरह ये रसना इंद्रिय है। और रसना इंद्रिय के अंतर्गत सोचें कि हम क्या हमारे लिए भक्ष है, क्या हमारे लिए अभक्ष है। कैसे ऐसे पापड़ आदि, पुराने अचार आदि ये पर्व के दिन चल रहे हैं, इनमें क्या ग्रहण करना चाहिए, ये सब रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय का भी विषय है। एसी, कूलर, पंखे और भी तरह तरह के जो साधन हीटर वगैरह हैं ये पर्व के दिन चल रहे हैं। इस तरह की क्या इसमें हिंसा होती, इस तरह पांचों इंद्रिय से विराम यहाँ होना चाहिए। और कषाय भी, क्रोध, मान आदि ये घटना चाहिए। आचार्य महाराज ने कहा था सब तरह की लोग साधना कर लेते हैं, उपास, उदर, बड़े बड़े तप और सब कर लेते हैं, पर कषाय कम करने की कोई साधना कम नहीं, कभी नहीं करते। बाकी सारी साधनाएं लोगों की चलती हैं खूब,
पर ये उसके अंदर विचार नहीं आता है कि कषाय भी हमें कम करना है। पर इस संसार में हमें बनाए रखने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वह कषाय ही है, और कुछ नहीं है। कस धन आए, कस का होता है अर्थ होता है संसार, और आय का अर्थ होता है वृद्धि। जिससे संसार की वृद्धि हो उसको बोलते हैं कषाय। इसकी अगर साधना चल रही है तो पर्व बनाने का बहुत आनंद है महाराज। आनंद नहीं, परम आनंद है। जिन हम सिद्ध प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम भी वही पद प्राप्त कर सकते। कब? उनकी नकल करके। ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैन धर्म बहुत सरल है, वह नकल करना सिखाता है। वह कहता ये है गाइड, ये है पुस्तक, ये है पेन, आपको बस लिखना है, उतारना है। कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई फिलहाल कुछ पकड़ने वाली नहीं है, आपको उतारते चले जाओ। कौन सी नकल? जो हमारे तीर्थंकरों ने की है, जो हमारे तीर्थंकर 63 फराग बन गए, बस वही ठीक आपको नकल करना है। आप 100% पास हो जाएंगे, आपको कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि हमारी इन पर्व के दिन कम होना चाहिए। क्रोध कोई सिखाने की वस्तु नहीं महाराज। क्रोध तो करना अपने आप क्या है। जैसे देव और नारकी को अवधि ज्ञान होता है, ऐसे ही बिल्कुल दहेज में मिलता है, आता ना। तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध का फल क्या है, मान का फल, माया आदि, इसकी कथानक सब प्रथमानुग में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। और क्या बढ़ना चाहिए? तो इस तरह तप की मात्रा बढ़ना चाहिए। ये पर्व के दिन हैं, बहुत दिनों से खाते आ रहे हैं और खाते रहेंगे, कोई कमी नहीं है। पर इस दिन अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना चाहिए, एकासन होना चाहिए, ऊनोदर होने चाहिए, रस परित्याग होने, जो भी आपकी शरीर अनुकूलता है। कोई भी तप प्रारंभ करते हैं तो कठिनाई तो होती है, फिर अभ्यास होने से बन जाता ना। महाराज आपके सामने बैठे ही ना, देखो ना। तो इस तरह की ये वृद्धियाँ होती चली जाती। तप की मात्रा, जो भी तप है, मौन धारण करना भी तप है, स्वाध्याय भी परम तप है, और भी माला फेरना भी तप है, जो भी आपके अनुकूल है। इस तरह तप भी की मात्रा बढ़नी चाहिए, और त्याग की मात्रा भी बढ़नी चाहिए। कहाँ और क्या त्याग हो सकता है, उसकी मात्रा बढ़े। ऐसी आपकी और संयम आपके जीवन में बढ़ना चाहिए, नियम बढ़ना चाहिए। और क्या बढ़ना चाहिए? पुण्य के कार्यों की मात्रा बढ़नी चाहिए। तब हम पर्व का सही आनंद ले सकते। हर वर्ष 3 बार आते हैं, मना देते हैं। मना देते क्या? मना निपटा देते हैं। क्या कर देते हैं? निपटा देते हैं। तो पुण्य भी आपको निपटा देता है, क्योंकि विशुद्धि पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं उसमें पुण्य का अनुभाग अधिक पड़ता है, और उसका अनुभाग पड़ने से उसका फल अच्छा मिलता है। और निपटा देते हैं तो आपको पुण्य भी निपटा देता है। तो इतना ही पर्याप्त, ज़्यादा तो कुछ में आता नहीं। हम महाराज जी आपको बताएंगे कैसा क्या इस पर्व का महत्व है। तो आप, हमें तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की